जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि जे मैं तैनू भुल के भुला भी दिया, मैनू तू ना भुलावी। और आज एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, और ये टॉपिक ही नहीं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सभी गुरु संगत के लिए जो टाइम चल रहा है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे। बहुत प्यारी वीडियो है, और हमारे लिए इस वीडियो को देखना सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग एंड तक वीडियो को देखो, और ज़्यादा टाइम ना लेते हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सारी मेरी यूट्यूब की संगत को, पूरी गुरु परिवार को, गुरु महाराज का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हर हर महादेव। और हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, है ना। तो बड़ी प्यारी सी लाइन मेरे को मैंने सुनी थी ये माई के एक भजन में। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज सिचुएशन एक ही है कि जे मैं तेनू भुल के भुला भी दिया, मैनू तू ना भुलावी, है ना। और संग ये ज़माना भावे लख होंदा है, पर माँ प्यो का प्यार सब तो वध होंदा है। तो देखो, सबसे पहले कितनी खूबसूरत ये लाइन में हमारी इमोशन झलक रहे हैं ना भाई, कि हम अक्सर ये चीज़ करते हैं, हम अक्सर ये गलतियाँ करते हैं कि हम ज़रा सी कुछ हमारी लाइफ में हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, या फिर जो हमने सोचा है वो काम नहीं हो रहा, तो हम भगवान से नाराज़ होना शुरू कर देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो हम भूल जाते हैं भगवान को, है ना, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम खुद भूल जाते हैं ना कि भाई इन्होंने सब कुछ दिया है, या फिर नहीं यार इनसे लड़ाई नहीं करनी। बट कई बार हो जाता है। अब लड़ना मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम बोल रहे हो, नहीं, एक गुस्सा होना होता है, रूठना, कि भाई अब नहीं मैं बात कर रहा, जाओ। नाम जपना है वो मैं जपूंगा, बट अब मैं कुछ मांग नहीं रहा। ये एक छोटी छोटी नोक झोंक होती है ना। नोक झोंक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बट उस तरीके से कनेक्शन बनाना भी ज़रूरी है ना, हमारा कनेक्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम नोक झोंक कर रहे हैं। वरना हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, चलते फिरते, नहीं मैं नहीं बात कर रहा, तो उनको लगेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मत करो। ऐसा होता है ना कि तुम उनके बिना नहीं रह पा रहे, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे, तब लड़ाई भी बड़ी मज़ेदार होती है ना कोई किसी को मना ही लेगा, और मान भी जाएंगे। तो ये बड़ी प्यारी बात है कि जे मैं तेनू भुल के भुला भी दिया, मैनू तू ना भुलावी। गुरु जी या भगवान, जो भी, जिनको भी आप मानते हो, प्यार करते हो, कि मैं अगर गलती से भूल के भी मैंने तुम्हें भुला दिया ना, बस तुम्हें मुझे मत भुलाना। तुम मुझे याद रखना, हमेशा मेरे को रिमाइंडर देते रहना, है ना। तो ये बहुत प्यारी बात है। साथ ही साथ कि संग ये ज़माना भावे लख होंदा है, पर माँ प्यो का प्यार सब तो वध होंदा है। सच्ची में माँ बाप का प्यार सबसे ज़्यादा होता है हमारे लिए। अब अब ठीक है, जैसे हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। उनके लिए ये मम्मी पापा है ना, हमारे गुरु महाराज, माई रानी। और मतलब जिनके पास मम्मी पापा नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप, तुम्हारे पास एक प्यारी सी माँ है, प्यारे से गुरु हैं, प्यारे से भगवान है। तो सारी हमारी नीड्स को पूरा ये करते हैं। बड़े होकर क्या होता है, माँ बाप थोड़ी नीड्स पूरी करते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब माँ बाप का आशीर्वाद साथ रहता है, सपोर्ट रहती है। उसी तरीके से बड़े हो गए, अब हमें मेहनत करनी है, ये हमारे साथ है ना, इनका आशीर्वाद साथ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में होना, है ना। अब कोई कितना भी किसी का साथ दे रहा है, पर इनका साथ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम हर काम इनकी रज़ा के साथ ही करते हैं ना। और अब देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने ये पढ़ी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे को वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर, आप लोगों के साथ ये बात साझा करनी चाहिए। बिकॉज़ हम सभी को पता है, देखो, सॉरी, ये मई चल रहा है। मई वाला महीना बहुत इम्पोर्टेंट है सारी गुरु संगत के लिए, सारे गुरु परिवार के लिए, हमारे गुरु महाराज के लिए। और बहुत स्पेशल है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी वीडियो बनाकर डाली हुई थी इस टॉपिक के ऊपर, कि जितना हो सके उतना ज़्यादा नाम जाप करो। पता है, गुरु जी के एक ये वर्ड्स रहा है कि मेरे लिए कोई अरदास नहीं करता। बिकॉज़ ये बात बहुत सच्ची भी है, क्योंकि हम नहीं करते अरदास, है ना। हमें अपने आप से फुर्सत हो तब हम अरदास करें ना, हम तब दूसरों के लिए अरदास करें, या तब हम गुरुजी के लिए अरदास करें। हमें तो अपने टंटे हमारे ख़त्म नहीं होते भाई, ये भी दे दो, वो भी दे दो, नहीं तो ये तो वो। हमारी खुद की कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, हमारी फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही है ना। तो इनके लिए हम क्या ही मांग रहे हैं, टाइम ही नहीं है भाई हमारे पास। तो इस महीने में आप गुरु महाराज के लिए अरदास करो। वैसे आप कभी भी करो, पूरे साल करो, बट ये महीना स्पेशल है गुरु महाराज के लिए। और देखो,
हमारे गुरु महाराज कहीं नहीं गए, है ना? वो तो एक हम लोगों को दिखाने के लिए मैं अपने पर्सनली सोचता हूँ इस चीज़ को कि वो एक स्टोरी थी, गुरुजी ने बताया कि इंसानी चोले में आए हो तो जाना ही पड़ेगा। बट गुरुजी हमारे पास 24 आवर्स है, हमारी इमेजिनेशन में, हमारी फीलिंग में हम फ़ील करते हैं गुरुजी को ना, दिखते तो नहीं है, हम फ़ील करते हैं। तो वो फीलिंग में गुरुजी आज भी हैं और हमेशा रहेंगे और कहीं गए नहीं हैं गुरुजी। तो गुरुजी महाराज के लिए भी आप अरदास करो कि गुरुजी आज जैसे सबको ब्लेस्ड करते हो, हमेशा ऐसे ही ब्लेस्ड करो और साथ ही साथ गुरुजी ठीक रहेंगे तो सारी संगत ठीक रहेगी, गुरुजी हेल्दी रहेंगे, सारी संगत हेल्दी रहेगी, सबको ब्लेस्ड करते रहेंगे। तो इसीलिए गुरु महाराज के लिए भी अरदास करो, नाम जाप जितना करोगे उतना अच्छा है और सब कुछ गुरु महाराज को डेडिकेट करके चलो कि ये गुरु महाराज के लिए हम जाप कर रहे हैं ना। ये महीना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। गुरु महाराज ने अपना इंसानी चोला छोड़ा था, तो वो बात बहुत पुरानी हो गई। बट आफ्टर 2007 इतनी ज़्यादा इंक्रीज संगत हुई है विच इज़ लाइक इम्पॉसिबल। अगर कोई और बंदा इसे सोचेगा तो सोचेगा कि जिसने चोला छोड़ दिया उसके बाद इतनी ज़्यादा संगत कैसे जुड़ सकती है, वो गुरु महाराज जानते हैं। हमारे लिए ये सिर्फ एक कहानी है कि चोला छोड़ दिया, ये 31-30 ये वाला महीना डेट। बट इतनी ज़्यादा संगत जुड़ी है, वो क्यों जुड़ रही है? वो इसलिए जुड़ रही है क्योंकि गुरु महाराज बादलों की तरह छाए हैं हमारे सर पे, हमारे घर पे। गुरु महाराज ने इतना ज़्यादा अपनी संगत को ब्लेस्ड करा है, पहले से ज़्यादा अब संगत ब्लेस्ड हो रही है, पहले से ज़्यादा अब संगत जुड़ रही है, पहले से ज़्यादा अब सुकून मिल रहा है संगत को। इवन इवन मी एंड माई फैमिली मेम्बर्स, हम वी डोंट वांट एनीथिंग, है ना? हमें नहीं चाहिए कुछ, जब देना होगा दे देंगे। कई बार लड़ाई भी हो जाती है कि क्यों नहीं सुन रहे हो, क्या हो रहा है? बट आफ्टर सम टाइम रियलाइज़ हो जाता है कि साडा सरना नहीं हैगा, है ना? गुरु दे बगैर साडा सरना नहीं हैगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमें ना सुकून मिलता है, हमें वो प्यार मिलता है गुरु महाराज से, है ना? तो इसीलिए गुरु महाराज का पल्ला कभी नहीं छड़ना, है ना? और बस ये बड़ी खूबसूरत सी बात है ना। तो इस महीने में आप गुरु महाराज के लिए अरदास करो, नाम जाप जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब सबसे बड़े हम मेन बात के ऊपर आते हैं। अ, हम सत्संग करते हैं, अगर हमारे घर मैरिज फंक्शन है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, पार्टी है, कुछ भी, हम जैसे सत्संग से शुरुआत करते हैं, सत्संग ही करते हैं प्रेफर कि चलो लेट्स सेलिब्रेट विद गुरु महाराज एंड बाकी पार्टी वार्टीज तो होती रहेंगी, गुरु महाराज के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा माइंडसेट बन चुका है ना, क्योंकि वो सुकून इतना ज़्यादा है कि हमें हर एक मौका चाहिए कि हाँ चलो छोटा सा ही कर लो पर गुरु जी के साथ कर लेते हैं। तो जिसके पास, जिसके अंदर, जिस घर में ये वाला माइंडसेट आ गया ना, तो बहुत ब्लेस्ड हो, पीपल आर सो ब्लेस्ड। अगर आपके मन में ये वाली बात आ गई ना कि चलो ठीक है पार्टी चलती रहेगी, लोगों को क्या खुश करना है, अपने गुरु को राजी रखो, है ना? अपनी संगत के साथ सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी फंक्शन कुछ भी है अगर तो। अब मैं एक बात बताता हूँ, देखो जब भी हम, मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ ही बात शेयर करी है कि सत्संग जितना हो सके उतना सिंपल करो, है ना? आजकल बहुत ज़्यादा नए नए चक्कर चल रहे हैं सत्संग करने के। मैं किसी को कुछ गलत या सही नहीं कह रहा, मैं बस आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी समाधि वाला महीना है, तो मैं ये नहीं कह रहा सैड हो आप लोग किसी भी तरीके से, है ना? आप बुरा फील मत करो, गुरु महाराज हमारे साथ है हमेशा से। और हाँ, बस ये है कि हम उस टाइम को याद करते हैं ना तो रोना आता है, ऑफ कोर्स, है ना? हम बुरा फील करते हैं, बट फिर थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि हाय सो सतगुरु साडा गुरु साडे नाल है ना? तो एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो मानना है नहीं मानना वो आपके ऊपर है, मैं यहाँ से सिर्फ बोल ही सकता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ आप लोग सत्संग में बहुत तेज़ वाले म्यूज़िक, डांस वगैरह अवॉइड करो सिर्फ इस महीने के लिए, ठीक है? बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए, है ना? कभी कभी बाकी किसी किसी सत्संग में गुरुजी अपने आप डांस करवा देते हैं, एंजॉय करवा देते हैं, वो गुरुजी की मर्ज़ी है। बट हर सत्संग में ये होना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बिकॉज़ चीज़ें जैसी चल रही हैं उन्हें वैसे चलाना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल स्मूथ, है ना? बिल्कुल शांति के लिए हम सत्संग में जाते हैं और
कुछ नियम है जिनका पालन करना, जिनको फॉलो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे को करना ही पड़ेगा। बट ठीक है, इस महीने की हम बात कर देंगे। इस महीने में स्पेशली डांस वगैरह ना करो। ऐसा नहीं कि आपको खुश नहीं रहना, आप सत्संग में जाओ तो रेडी होकर जाओ, बहुत प्यारे तरीके से तैयार होकर जाओ। क्यों? क्योंकि गुरु से मिलने जा रहे हैं ना। खूब तरीके से बड़े अच्छे से परफ्यूम इत्र वगैरह लगा कर जाओ, मज़े से अपने गुरु से मिलने के लिए खुश होकर जाओ, खुश होकर वापस आओ। बट एक डांस वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ इस महीने के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ गुरु महाराज ने नहीं कहा कि कभी ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। एन्जॉय अपनी लाइफ को करना चाहिए, है ना। बट एक एक रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि आई थिंक माता जी का भी यही वाला महीना है, गुरु जी की जो मम्मी है, तो आंटी का भी यही महीना है समाधि, गुरु महाराज की भी यही है। तो जितना हो सके उतना सत्संग को थोड़ा सिंपल रखो, थोड़ा स्मूथ रखो, ताकि सिर्फ मेडिटेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा संगत अपना कनेक्शन बना पाए। बाकी मैं महीनों की, बाकी दिनों की बात नहीं कर रहा, इस महीने में थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ का, और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है ना। तो मैं यही बात बताना चाहता था आप लोगों को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हो, और बस शेयर कर देना ताकि और संगत तक ये बात पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय बाय।